Let's begin our session. Let me define economics. What economics is? As you know, it is household management. बचपन से सुनते आ रहे हो इकोनॉमिक्स में हाउसहोल्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट्स हाउसहोल्ड मैनेजमेंट? ओके, अगर हम किसी पर्सन को 1000 रुपीज़ देंगे तो उसको बोलेंगे ये कैसे स्पेंड करने हैं. ठीक है, तो हाउस होल्ड इनकम से किसी हाउस होल्ड का इनकम है 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो हाउ दे स्पेंड ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़, चाहे बच्चे की एडुकेशन हो, चाहे कुछ खाना पीना हो, कपड़े शपड़े हो, सब पे कैसे स्पेंड करे, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट. इट्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ओके, तो इस इकोनॉमिक्स कहाँ से आगे, इसकी शुरुआत कब होगी? चलो यार सीधे चलेंगे अब एडम स्मिथ की तरफ. एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ वाज एन स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट. स्कॉटलैंड में रहते थे, एक इकोनॉमिस्ट थे. तो उसके ज़माने से पहले क्या चल रहा था? मर्केंटलिज्म चल रही थी. मर्केंटलिज्म है क्या? एक फिलोसॉफी है. इसका मोटिव क्या है? यहाँ से दो वहाँ से मत लो. दैट इज आप खाली फोकस करो एक्सपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एंड इम्पोर्ट्स जो होते थे उसको रेस्ट्रेन किया जाता था. तो एडम स्मिथ यहाँ पे आगे इसने पूरी दुनिया को हिला दिया. कैसे? जब इसने पब्लिश की वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में. He published a book that was called an inquiry into the nature and cause of wealth of nations. तो शॉर्ट में हम wealth of nations कह सकते थे. तो एग्जाम में क्या आ सकता है हमारे पास? Who is father of economics? That is Adam Smith. Okay. उससे पहले क्या चल रहा था? मर्केंटलिज्म चल रहा था. एडम स्मिथ ने कौन सी बुक पब्लिश की? वेल्थ ऑफ नेशंस. कब पब्लिश की? 1776. क्लियर? ओके, लेट अस मूव फर्दर. अब हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशंस. तो पहले मैं देखूंगा एडम स्मिथ की बुक ही लेंगे हम. तो यहाँ से उसकी बुक ली, तो उससे डेफिनेशन निकाली, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशंस. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज स्टडी ऑफ वेल्थ. स्टडी ऑफ वेल्थ. फ्रॉम द बुक ऑफ एडम स्मिथ हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, पूंजी के बारे में पढ़ते हैं. वेल्थ कहाँ से आ गई, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं. एंड इससे ये नेग्लेक्ट किया था वेल्थ कैसे स्पेंड करे, ऑल दैट उसको भूल जाओ. चलो, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आ गई जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को देखेंगे. वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. होता क्या है? हम चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करें. प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना. शुड आई यूज मोर ऑफ लेबर और शुड आई यूज मोर ऑफ कैपिटल? यहाँ से एक आदमी आ गया, चलो यार लेबर को यूज़ करेंगे. चलो, मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो लेबर को यूज़ करेंगे. जब लेबर को यूज़ किया ये मार्कर जो था 20 का था, तो ये 100 में बिक गया. तो कोई यार खरीदने वाला ही नहीं था. 100 में कौन मार्कर लेगा? तो लेबर इंटेंसिव मत रह सकते, नो. तो दूसरा आ गया, यार चलो लेबर इंटेंसिव से मैं तंग है, कैपिटल इंटेंसिव रहो. मैंने बोला चलो भाई कैपिटल इंटेंसिव रहेंगे. तो हमने क्या किया? हमने मशीन्स लाई. ठीक है, हमने मशीन्स लाई तो बल्क का प्रोडक्शन, मार्कर्स की इतनी इन्वेंट्रीज डेवलप हो गई, ठीक है ना. तो खरीदने वाला कोई नहीं है, ठीक है. हम सर पीटते गए, यार खरीदता कोई नहीं है. क्यों नहीं खरीदता है? रीज़न क्या है? यहाँ से एक आदमी आया, अरे भाई आपने सबसे बड़ी गलती जो की. मैंने बोला क्या किया मैंने? उसने बोला आपने लेबर का यूज ही नहीं किया. लोगों के पास पैसे नहीं है, जब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, दे आर अनएम्प्लॉयड, घर में बैठे हैं, कुछ नहीं है उनके पास खाना छाना, तो वो क्या मार्कर खरीदेंगे? तो और एक क्वेश्चन अराइज हो गया. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस का आंसर दे रही है. प्रोडक्शन कैसे करिए, हाउ वी प्रोड्यूस द थिंग्स, शुड वी यूज लेबर और कैपिटल, दोनों का यूटिलाइज करना है, कितना करेंगे, हाउ मच लेबर एंड हाउ मच, इट डिपेंड्स अपन कंट्री कैसी है. चलो आगे यार, डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब आ गया और एक बंदा डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन में आता क्या है? जो मैंने चीज़ें बनाई ना, अब इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. मैं मत इधर ही भेजूंगा अपने गांव में, नो. मेरे दिमाग में पूरा वर्ल्ड होना चाहिए एज ए प्रोड्यूसर. तो मैं सोचता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे मैं यूरोप पहुँचाऊँ, कैसे मैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पहुँचाऊँ, कैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में पहुँचाऊँ, कैसे मैं एंटार्क्टिक तक अपने प्रोडक्ट्स को भेजूँ. तो वहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में वो सबसे बड़ी चीज़ आती है लॉजिस्टिक्स, चीज़ों को कैसे हम ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है ना. या इसमें आता है जो मेरी चीज़ें होती है ना, इन्वेंट्रीज, उनको मैं कैसे लॉन्ग टर्म तक बचा सकूं. जैसे बहुत सारी पेरिशेबल कमोडिटीज़ आती है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना. तो उनको मैं कैसे प्रिजर्व करूं, देन लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाऊं, ठीक है. तो उसके बाद आता है एक्सचेंज, हाउ वी एक्सचेंज गुड्स. पास्ट में बार्टर सिस्टम होता था. यहाँ से रोटी दी, वहाँ से राइस लिया, ऐसे, ठीक है. यहाँ से मैंने बुक दी, वहां से मार्कर मिला, इट वाज बार्टर सिस्टम. तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी अपनी, ठीक है ना. तो वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था, या इसका कोई यूनिट ऑफ मेजर नहीं होता था. तो इसको रिमूव करने के लिए आ गई मनी, पैसे फेंको यार, आ गई मनी, तो एक्सचेंज आ गया. तो हम यहाँ पे डेफिनेशन बोलेंगे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हो गया मामला खत्म डेफिनेशंस का. फिर जाएंगे आगे और एक टॉपिक पे, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? यार इसको सिंपल बनाएंगे. अभी मैं यहाँ हूँ ना यूट्यूब पे, ठीक है, मैं सो भी सकता था. मैंने क्या किया, यूट्यूब पे आ गया, सोया नहीं. अगर मैं सोता, मैंने उसको लीव किया, हाँ जी आपने लीव किया, किसको? सोने को. जो सोना है ना मेरा, एंड यूट्यूब पे लेसन डिलीवर करना.
सोना इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट है। अरे भाई मुझे सीधे बोलो, मुझे आपका फंडा समझ नहीं आता। अच्छा चलो सीधे ही सुनो, सीधे क्या है यार, सीधे है अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन। ठीक है, आप अभी गेम प्ले कर सकते थे, फ्री फायर उसको बैन किया गया, चलो ऐसे ही खेलते किसी जगह पे, आप गेम खेल सकते थे, बट आप कहाँ पे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब पे हो, हमारा लेसन देख रहे हो। ठीक है, जो आपने गेम छोड़ी ना, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यूट्यूब। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अरे आप तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल रहे हो, इकोनॉमिक्स में इसका काम क्या है? अरे यार काम ही तो है इकोनॉमिक्स का, है कि नहीं? कैसे? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना भाई, वो सिक्योर्स है, अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज की सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज और देयर इन द इकोनॉमी, तो उनको कैसे यूटिलाइज करे अच्छे से, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लेज इट्स रोल। ये बोलता है चलो यार मेरे पास एक खेत है, जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, इसमें वीट ग्रो कर सकता हूं, या आइदर आई कैन ग्रो अदर थिंग, दैट इज हम बोल सकते हैं मेज ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, वीट एंड मेज। मैंने बोला नहीं यार इस साल वीट को हम ग्रो करेंगे, तो मैंने वीट को ग्रो किया, छोड़ा क्या, मेज छोड़ा, तो मेज इसका अपॉर्चुनिटी कास्ट बन गया। तो ऐसे आप ऐसे सोच सकते हो, आपके जेब में 100 रुपये का नोट है, आप मार्केट में गए, वहां से बहुत चला रहे थे, आइसक्रीम ले लो, बाकी चीज़ें ले लो, जो भी कुछ है, कैंडीज ले लो, सैंडविच खाओ, मैं सब कुछ खाना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन भाई जब जेब पे देखा 100 रुपये का नोट था ना, तो मुझे सोचना पड़ा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ी, तो वो बाकी चीज़ें जो है वो आइसक्रीम की अपॉर्चुनिटी कास्ट है। हो गया इसका भी काम तमाम अपॉर्चुनिटी कास्ट का। इट इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, दैट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। फ्रॉम टुमारो आई विल कम अप विद अ न्यू सीरीज, जिसमें मैं सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स को कवर करूंगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सेशन थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, प्लीज़ ट्राई to subscribe my channel and support me and share my videos. Best wishes to everyone.